lateral displacement due to refraction of light, ये पढ़ेंगे। अब lateral का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। अब फिगर सुनिए, ये मान लो ग्लास का स्लैब, इसका कोई थिकनेस होगा। अब रे यहां से एयर से ग्लास में गया पीक्यू, रेयर से डेंसर टुवर्ड क्या हुआ? अब फिर अगला वर्ग क्या है? ग्लास से एयर में, अब अवे फ्रॉम दे। तो आरएस क्या हुआ? आरएस को कहेंगे इमर्जेंट रे, और पी क्यू टी जो था वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे था। दोनों क्या रहेगा? पैरेलल। अब दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी कैसे निकालेंगे? यहां से क्या डालिए? परपेंडिकुलर डाल। तो रिफ्रैक्शन के बाद रे में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आरएल। इसी को क्या बोलेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी का कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए, ये एंगल हो गया आई, ये एंगल क्या होगा? आर। ये एंगल भी आर ही होगा, और कल ही प्रूफ किए लास्ट वाला एंगल भी क्या होगा? आई। ये पूरा आई है, ये आर है, ये सीधा जा रहा था तो पूरा एंगल आई हुआ, तो ये एंगल कितना बच गया? आई माइनस आर। जिस ग्लास स्लैब से इसका रिफ्रैक्शन किए उसका थिकनेस मान लो कितना है? टी है। हमको किसका कैलकुलेशन करना है इसमें? आरएम का। आरएम का कैलकुलेशन करने के लिए ट्रायंगल में जाइए क्यू आर एम से, तो इसमें हम साइन ले रहे हैं, साइन आई माइनस आर बराबर आर एम, और इसके सामने का साइड कौन हुआ? बटा क्यू आर। इसलिए आर एम इक्वल टू क्यू आर साइन आई माइनस आर। इक्वेशन 1। अब आपको किसका कैलकुलेशन करना होगा? क्यू आर का। क्यू आर का करने के लिए देखो, ये ट्रायंगल का रंग फिगर यहां बना है, यहाँ क्यू एन, ये क्या? इसका थिकनेस क्या है? टी। और ये वाला जो एंगल है ये आई माइनस कितना हुआ? आर हुआ। और क्यू आर का कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या लेना होगा इस ट्रायंगल में? क्यू एन आर से कॉस लेना होगा, कॉस आई माइनस आर। तो कौन का साइड हो गया सामने कितना? एन आर। नहीं, कॉस लीजिएगा तो कॉस में बी बाई एच, तो क्या होगा? क्यू एन बटा क्यू आर। हमको किसका क्यू एन का वैल्यू करना है? थिकनेस का टी डिवाइडेड बाई क्यू आर। क्यू आर का मान निकालना है टी बटा कॉस आई माइनस आर। अब इस क्यू आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहा है, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ आर एम इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई कॉस आई माइनस आर इंटू साइन आई माइनस आर। इसको तुम सेक भी लिख सकते हो, टी सेक आई माइनस आर इंटू साइन आई माइनस। ये हो गया इसका लैटरल। तो रिफ्रैक्शन में बहुत टाइम हम देखे, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो में ये देखे, म्यू का बहुत टाइप का फॉर्मूला बताए। अब आते हैं जैसा बड़ा क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन में ये आता है लॉन्ग क्वेश्चन, झारखंड या बिहार या सीबीएसई में 5 नंबर में, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस इसमें हमको फॉर्मूला प्रूफ करेंगे μ2 बाई वी, μ1 बाई यू, μ2 माइनस μ1 बटा। ये फॉर्मूला किस फॉर्म में है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव में प्रूफ कर देंगे 1 μ2 बाई वी, 1 बाई यू, 1 μ2 माइनस 1 बाई आर। इसी को अब ड्राइव करेंगे। अब देखिए, अभी तक रिफ्रैक्शन बहुत फिगर बना है, आगे पीछे पढ़े कि रेजर से टेंशन गया तो एक टुवार्ड दी नॉर्मल चल गया। ये कौन आई है? कौन क्या? आर। यहां पर रिफ्रैक्शन किए, लेकिन ये कैसा सरफेस है आपका? प्लेन सरफेस।
जो दो मीडियम को बांट रहा है वो सरफेस कैसा है? प्लेन। लेकिन अब आपको हमको क्या पढ़ना है? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब इस टाइप का, दो टाइप का हो सकता है, जैसे इधर एयर है, इधर वाटर है, या ये पूरे मान लो ग्लास का बना, इस टाइप में एयर है, इधर वाटर या ग्लास का, दो मीडियम का। तो यहां पर जो दो मीडियम को बांट रहा है वो सरफेस कैसा हुआ? स्फेरिकल। स्फेरिकल में दो टाइप का हो सकता है सरफेस, एक कन्वेक्स होगा और ये सरफेस क्या होगा? कनकेव। दो टाइप का सरफेस है। इस फॉर्मूला में देखिए क्या है, ये फॉर्मूला में टर्म जो है μ1 पहला साइड का अल्पनांक है, μ2 दूसरे साइड का अल्पनांक है, u यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v क्या इमेज का डिस्टेंस है, और r जो देख रहे हो वो इसका रेडियस का कर्व है। तो इसी फॉर्मूला को आप ड्राइव करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल। इसका डेरिवेशन कन्वेक्स में कर सकते हैं या कनकेव में करेंगे, दोनों में फॉर्मूला सेम लिखेंगे। इसमें रियल इमेज बनेगा, इसमें क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। अब आइए हम कन्वेक्स में प्रूव करते हैं उसको। फिगर समझ आइए, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं। ए ओ बी एक कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है जो दो मीडियम को बांट रहा है, इधर 1 इधर क्या है? इधर का अल्पनांक μ1, इधर का क्या है? इधर मान लो ये एरर है, ये क्या है? सबसे पहला चीज इसमें एक नॉर्मल डाल दिया। प्लेन में तो ठीक है, आप परपेंडिकुलर डाल दिए, वही नॉर्मल हुआ। स्फेरिकल में क्या बोले थे? जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वही नॉर्मल। तो ये सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? मीडियम 2 साइड में होगा। इसको अगर आप स्फेरिकल बनाओगे तो इधर सेंटर जाएगा। यहां से कोई भी लाइन कोई भी डायरेक्शन में खींच लो, ये क्या हुआ? नॉर्मल। ऐसे ये भी लाइन क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इमेज बनाने के लिए कम से कम आपको 2 रे लेके चलना होगा। एक रे यहां पर इंसिडेंट करवा दो, ये सीधे जाता, लेकिन क्या याद रख रहे हो? रेजर से किस में जा रहा है? टेंशन। तो टूबार्ड नॉर्मल कौन है? सीएन की ओर मुड़ गया, मुड़ के इधर चल गया। एक रे आपने लो पीओ, ये लाइन क्या था? नॉर्मल था। नॉर्मल पर जानता जाता रहे तो जानते हो कि अनडिविएटेड सीधे चल गया। अब ये वाला रे पीओ और मान लो यार नाम देते हैं पीक्यू, रिफ्रैक्शन के बाद कहां पर कट गया? आई। इसलिए पी का रियल इमेज कहां बना? आई पर। अब आइए कुछ एंगल बढ़ते हैं, इससे कंपेयर करो। आई क्या होगा? इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो फर्स्ट मीडियम में एंगल बनाता है, तो यहां पर इंसिडेंट रे कौन है? पीक्यू। नॉर्मल कौन है? पीएन। इससे जो कोण बना ये कोण क्या हो गया? आई। रिफ्रैक्टेड रे कौन है? क्यू आई। नॉर्मल सीएन से जो एंगल बनाएगा ये कोण क्या हो जाएगा? आर। और एक बनावट तरह कंस्ट्रक्शन है कि यहां से हमें परपेंडिकुलर डाल दिए क्यूएन, और ये सारा एंगल को कुछ मान लेते हैं अल्फा, इसको बीटा, इसको फिगर समझ गए। एक बार शॉर्ट में फिर बताते हैं। पी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, एक रे इंसिडेंट किया सरफेस पर, उसके बाद देख रहे हो उधर मीडियम के जो रहा है रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल सीएन की ओर मुड़ गया, मुड़ के किधर चल गया? क्यूआई। एक रे आ लिया पीओ, जो बिना मुड़े हुए सीधे चल गया, डिविएटेड चल गया, दोनों कट गया कहां पर? आई पर। इसमें पी का रियल इमेज आई पर। ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हुआ, ये बनावट किया हुआ है, और ये एंगल अल्फा, किसी को बीटा, ये एंगल को क्या मान लिया? डेल्टा। अब आइए इसका कैलकुलेशन का पार्ट। कैलकुलेशन स्नेल लॉ को यूज करो। रे जा रहा है 1 से 2 में, तो यहां पर क्या लिखोगे? रिलेटिव में 1 म्यू, क्या पढ़े थे? साइन आई बटा क्या आता है?
अगर इसको एब्सोल्यूट में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1। इधर साइन आई बटा साइन आर। कल बताए थे कि अगर एंगल स्मॉल लेते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन आई को क्या लिख सकते हो, आई, साइन आर को क्या लिख सकते हो, आर। तब आपका इक्वेशन और शॉर्ट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा कि μ2 बाई μ1 इक्वल टू आई बटा आर। इसको हम क्रॉस कर देते हैं, μ2 आर बराबर μ1, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए, आई और आर का वैल्यू हमको क्या में निकालना है, अल्फा बीटा डेल्टा के टर्म में। रफ फिगर देखो बना देते हैं, वहां पर जो बना हुआ है, यहां पर ये एंगल अल्फा देख रहे हो, ये एंगल क्या देख रहे हो, डेल्टा। ये वाला बाहर वाला एंगल क्या है, आई। तो पढ़े हो कि किसी भी ट्रायंगल का जो बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल होता है, दो सामने के इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होगा। तो यहां पर आई बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस डेल्टा। आर को भी निकालना है, आर का भी देखिए फिगर उसी टाइप से बनाते हैं जहां मेन फिगर में है। ये एंगल आर है, ये एंगल क्या है, डेल्टा है, ये एंगल क्या है, बीटा है। तो यहां पर एक्सटर्नल एंगल क्या हुआ, डेल्टा हुआ। आर प्लस आर निकालना था, आर बराबर डेल्टा माइनस क्या हुआ, बीटा। अब आई और आर का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो। पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, μ2 आर डेल्टा माइनस बीटा, μ1 आई अल्फा प्लस डेल्टा, इसको तोड़ दो, μ2 डेल्टा, μ2 बीटा, μ1 अल्फा, μ1 डेल्टा। अब डेल्टा वाला को इधर लेते हैं, तो μ2 माइनस μ1 डेल्टा, इसको इधर ले लो, μ2 बीटा प्लस μ1 अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। अब अगला पढ़ो। पहले भी हम बताया है बहुत बार कि कोई एंगल मान लो थीटा, स्मॉल एंगल, तो थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, या थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हो, tan। क्योंकि जानते हो साइन 0 बराबर क्या होता है, 0, एंगल कहीं बराबर, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा। tan में भी tan 0 डिग्री क्या होता है, 0, एंगल छोटा होने से tan थीटा को भी क्या लिख सकते हो, थीटा। यहां पर उल्टा यूज करेंगे, थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, tan थीटा। तो मान लो अल्फा बीटा डेल्टा स्मॉल एंगल है, तो अल्फा के जगह पर tan अल्फा आ जाएगा। बीटा को क्या कर सकते हो, tan बीटा। डेल्टा को क्या लिख सकते हो, tan। तो आपका देखिए इक्वेशन जो 2 है जब मॉडिफाइड हो जाएगा, मॉडिफाइड होकर क्या हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 tan डेल्टा, μ2 tan बीटा प्लस μ1 tan। इक्वेशन हो गया ये 3। अब देखिए यहां पर मेन फिगर में 3 ट्रायंगल है, 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका रफ फिगर, एक इधर और 2 ट्रायंगल आपका उधर, QM, या P, या I, यहाँ क्या है, C, ये अल्फा है, ये डेल्टा है, ये एंगल क्या है, बीटा। इसका जो परपेंडिकुलर है QM, तीनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अब वहां से वैल्यू बैठाते जाओ। tan डेल्टा इस ट्रायंगल में लो, QM बाई CM, μ2 tan बीटा इस ट्रायंगल में लेंगे, QM बाई IM प्लस QM tan अल्फा इस ट्रायंगल में लोगे, QM अपॉन PM। अब QM तीनों में कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या आया,
म्यू टू बाई सी एम, म्यू टू बटा आई एम प्लस म्यू वन बटा पी एम। अब लास्ट स्टेप देखिए, उस फिगर में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे किस पॉइंट से मेजर करेंगे, O से। यहां पर हमारा सारा डिस्टेंस कहां से आया है, M से। O एंड M आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसलिए PM को क्या लिख सकते हो, PO। IM के जगह पर क्या लिख सकते हैं, IO। CM के जगह पर क्या लिख सकते हैं, CO। अब PO लिखिएगा तो इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज था TA को डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस, ये क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जैसा साइन देखिए, कल भी बताए थे, एक्स एक्सिस इधर क्या रहता है, इधर सारा का इधर जितना भी डिस्टेंस होगा निगेटिव, इधर डिस्टेंस क्या लेते हो, तो ओरिजिन O को मानते हो, तो O को मानते हैं तो U का साइन क्या होगा, माइनस, V इधर है, V का साइन क्या होगा, प्लस, R का साइन क्या होगा, प्लस। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केवल क्या है, माइनस है, इसका साइन लीजिएगा प्लस V, इसका साइन लेंगे तो क्या होगा, प्लस R। ये तीनों वैल्यू आप पुट करो तो म्यू टू बाई म्यू वन माइनस बटा R, म्यू टू बाई V प्लस माइनस U, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वहां पर, म्यू टू बाई V माइनस म्यू वन बटा, एक फार्मूला प्रूफ हुआ। ये फार्मूला किस फॉर्म में है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर उसी फार्मूला को जैसा चेंज कर देते हैं, रिलेटिव वेक्टर लगा, तो इस इक्वेशन में दोनों साइड म्यू वन से डिवाइड करो, डिवाइड करो ऊपर में म्यू टू बाई म्यू वन, म्यू वन बाई म्यू वन बटा में कितना हुआ, उधर क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन बटा माइनस म्यू वन बाई म्यू वन बटा, तो ये जो चीज है ये क्या हो जाएगा, वन म्यू कट गया, वन बटा, ये हो गया वन म्यू टू बटा भी माइनस वन बाई, वही फार्मूला का दूसरा फॉर्म है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो किस फॉर्म में है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करो इधर एयर रहता, इधर पूरा ही ग्लास का बना हुआ है, तो ये फार्मूला में कैसे लिखते हैं, वन म्यू टू के यहाँ पर क्या लिखना होगा, ए म्यू जी माइनस वन बटा, यहाँ क्या लिखेंगे, ए म्यू जी बटा बी माइनस वन बटा। ये फार्मूला समझ गए आप लोग। इस पर एक दो न्यूमेरिकल टाइप से समझा देते हैं कैसे इसको यूज करेंगे, तो एक दो न्यूमेरिकल देखिए इस पर। ये आपका फार्मूला कन्वेक्स में भी लगेगा, कनकेव में लगेगा, लेकिन जब इसको यूज करेंगे उसके अनुसार उसका साइन फिल नहीं। जैसे मान लो कहता है एक ऑब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, उसका रेडियस दिया ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड मेड ऑफ ग्लास, सरफेस ग्लास का बना हुआ। डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इमेज, यहां दिया हुआ है या नहीं मिलेगा, इसे याद है आपको, ए म्यू जी का वैल्यू कितना होता है 3/2 या 1.5। उस फॉर्मूला का यूज कैसे करते देखिए, किस टाइप का सरफेस है वाला, कन्वेक्स। एक रफ फिगर बना लो, कन्वेक्स,
इसका रेडियस आर इधर होगा, आर का साइन क्या होगा प्लस, यू हमेशा इधर होगा, यू का साइन क्या होगा, इधर एयर है, इधर क्या कर रहा है, तो अब फॉर्मूला रिलेटिव से बना रहे हैं, ए म्यू जी बटा बी 1/u, ए म्यू जी माइनस 1/r। अब सबका वैल्यू पुट करो, ए म्यू जी 3/2 डिवाइडेड बाई बी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जिसको कैलकुलेट करना रहेगा उसका भी साइन नहीं लेंगे, प्लस में आता है या माइनस में आता है, उसके पोजीशन पता चलेगा। यू का वैल्यू कितना था 6, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 6, 3/2 माइनस 1 और रेडियस था 5, रेडियस का साइन क्या है, सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा 3/2 भी प्लस 1/6, यहाँ से 1/2 मीन्स 1/10, तो 3/2 भी 1/10 माइनस 1/6। अब एलसीएम इसका 30 ले रहा है, तो 3 माइनस 5 माइनस 2/30 या माइनस 1/15 हुआ। अब इससे कैलकुलेट हो जाएगा भी, इसको आया रिजल्ट कितना 3/2 भी बराबर माइनस 1/15, ऐसे क्रॉस करो, भी बराबर माइनस 45/2 या माइनस 22.5 सेंटीमीटर। इससे क्या समझे, माइनस का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है वही साइड में क्या बना, इमेज बना, कितना डिस्टेंस पर बना, वही साइड में 22.5 सेंटीमीटर पर बना। अगर यही क्वेश्चन में कन्वेक्स नहीं रहता, कनकेव कर देता, तो कनकेव करता तो क्या करना पड़ता, देखिए इस टाइप का सर्कल हुआ, वही बाकी डाटा वही, इधर भी क्या है, क्या है, तो यहाँ पर आर का साइन क्या लेते हैं माइनस, यू का साइन क्या लेते हैं माइनस। इस फॉर्मूला में जहां पर 5 प्लस बैठा रहते हैं उसमें क्या बैठा रहता है माइनस, यहाँ आ जाता है -10, फिर दोनों माइनस होता है, सॉल्व करके निकाल लेते हैं, तो वो फॉर्मूला किसी में भी लगेगा, अंतर पड़ेगा साइन। एक और टाइप का क्वेश्चन देखिए, 2 टाइप का समझ गए। कभी मान लीजिए आपका यू दिया रहेगा, भी दिया रहेगा, और तब फिर क्या निकालना रहेगा, आर निकालना रहेगा। एक क्वेश्चन आप आज देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए convex spherical surface made of glass, ग्लास का बना हुआ सरफेस, कन्वेक्स केवल स्फेरिकल